जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को जय हिंद। गुड इवनिंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, जबरदस्त है और मस्त है। सुमित, बिल्कुल। अगर आपको जिस प्रकार से मैंने हमेशा कहा है कि हमारे लिए तो हमारे बच्चे ही हमारी दुनिया है। अगर आप जो है परेशान है तो मतलब हम परेशान हैं, और हमारे तरफ से जो भी मदद हो सके, जो भी आप चाहते हैं, आप अगर पटना आना चाहते हैं, पटना आके पढ़ाई करना चाहते हैं और पैसे की तंगी है, तो उसका भी ऑप्शन हमारे पास है। आप बिल्कुल आ सकते हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे सफलता में कोई किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं कि तुमको रोक सके। मैं इस बात की पूरी पूरी गारंटी लेता हूँ। चलिए, तो आप सभी लोग स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, जबरदस्त हैं, मस्त हैं। अपनी कहानी को आगे की तरफ लेके चलेंगे, है ना। बढ़िया सा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही हमारी मनोकामना है। और अभी सर की जो है क्लास खत्म भी हुई है। राहुल सर जो है 3 बजे से ही क्लास लगातार ले रहे हैं और हमारे साथ जो बने हुए हैं। और सर की क्लासेस आप देखते हैं ना, कितना मजा आता है। तो कहीं ना कहीं मतलब वो फील होना चाहिए आप जब क्लास पढ़ते हैं तो। चलिए, आजमगढ़ जिले से है, बहुत बढ़िया। प्रोनाउन का सीट नहीं मिला, ओके ओके ओके। देखो मेरे दिमाग से एकदम निकल गया आज बाबू। देखो पता है, इतनी व्यस्तता है ना, क्या हम बताएं आपसे। मतलब अब मैं कहूंगा तो आप शायद यकीन नहीं करोगे। तो मैं राहुल सर को बुलाना चाहो, तुम लोग आज ना राहुल सर से मिलवाता हूँ और राहुल सर से पूछो मेरा हाल, है ना। हाल क्या है दिलों का, ना पूछो सनम। ये जो चीजें इतना है ना, गजब ढा गया। आइए सर, आइए, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आओ, आप लोग को ना मिलवाते हैं राहुल सर से। राहुल सर बताएंगे यहाँ का हाल क्या चल रहा है, किस तरीके से। सर तो बोले ही हैं कि हाल जो है आप पर लोग पर निर्भर करता है। अगर आप लोग का हाल ठीक है तो हम लोग का भी हाल ठीक है। हम दोनों जो है इस और गुरु दोनों का जो होता है एक दूसरे का संबंध पूरक होता है। शिष्य गुरु के बिना अधूरा है और गुरु शिष्य के बिना अधूरा है। अब इसे अब अंदाज लगा लीजिए। हाँ हाँ। तो जितना समय आपको प्रियांशु सर दे पा रहे हैं ना, शादी के बाद 50% बैच कम हो जाता है। याद रखिए, हम लोग भी 14-14 घंटा लेते थे टाइम, अब 8 घंटा पर 7 घंटा पर आ गए। ठीक है। हाँ हाँ। चलिए, हमारे तरफ से तो यही शुभकामना है कि आप लोग तन और मन से लगे रहिए और ईमानदारी पूर्वक पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। और दिमाग में रखिए कि पटना में ज्यादा समय तक नहीं रहे, बस कहीं ना कहीं आपको सेठ की दुनिया में रहे। और प्रियांशु सर तो अंग्रेजी इस तरह से पढ़ाते हैं, हम भी बहुत इंग्लिश देखे, लेकिन इस तरह से बच्चा को याद करा देना, समझा देना, इस तरह का इंग्लिश हम नहीं देखे। शुरू से ही हमको बड़ा इंग्लिश बहुत हार्ड लगता था, लेकिन प्रियांशु सर के समीप जब आए, हम लोग जब एक ही फॉर्म पर पढ़ाने लगे, तो इस तरह से इंग्लिश इनका देखे कि बच्चा को कैसे हंसते हंसते याद हो जाता। इस तरह का एक वर्ड मीनिंग का 4 से 5 आपको उसका अर्थ निकालना, कहाँ किसका प्रयोग होगा, किस सेंस में किस आपको शब्द का क्या यूज होगा, किस सेंटेंस में किस शब्द का कहाँ यूज होगा, किस वर्ड मीनिंग का प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो है आपको एक कला तो है। हाँ, और कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप मेहनत करते हैं तो सब्जेक्ट अच्छा हो जाता है। बहुत बच्चा को कहता है कि ये सब्जेक्ट हार्ड होता है, सिंपल है, हार्ड होता है। नहीं, जिस सब्जेक्ट में आप अगर मेहनत करते हैं वो सब्जेक्ट अच्छा हो जाता है। और जिस सब्जेक्ट को आप ऐसे ही छोड़ देते हैं कि अरे क्या होगा इससे, वही सब्जेक्ट आपको ले मारता है। इसलिए सब सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा देखिए, तब जाके नंबर आता है। और ज्यादा टाइम तो लेंगे नहीं, चूंकि आप लोग का हाँ हाँ हाँ। चलिए, धन्यवाद। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। बुक कब तक आएगा, बहुत जल्द आएगा। एक एक करके सब कुछ पर काम चल रहा है, क्या ही कहें। आपको मेरा हाल देख के जो है बेहाल नहीं लग रहा है, हैं? चलिए, उज्जवल कह रहा है पीए सर मैं
आपको दिल से चाहता हूं, मैं सिर्फ एक क्लास देख रहा हूं। चलिए, बहुत आप देखो, जितने बच्चे, जितना आप हमसे चाहते हैं ना, जितना आप हमें चाहते हैं ना, यकीन मानिए, दिल पर हाथ रख के कह रहा हूं, उससे कई गुना ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूं, आपसे मोहब्बत करता हूं मैं। तो आप इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता। अगर शायद मोहब्बत नहीं करता तो आपके लिए इतना सब होने के बावजूद भी क्लास नहीं आता और आपके लिए इतना सब कुछ नहीं करता, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को और सारे शब्दों को एक एक करके। छठा क्लास है बी लेटर का, तो बी लेटर के छठे क्लास को बढ़िया से समझेंगे और आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो पहला शब्द है ये है बीफॉग। इस बीफॉग का मतलब होता है अंधेरा। जो मडल होता है, जो अंधेरा होता है, उसे क्या कहते हैं? बीफॉग कहते हैं। यानी ये जो बीफॉग है इसका मतलब होता है अंधेरा। अच्छा, बी का मतलब होता है होना और फॉग का मतलब होता है कुहासा, फॉग का मतलब होता है कोहरा। कि अगर मान के चलो कि ठंड का टाइम तो आ ही गया है और अगर ठंड में फॉग हो जाए, अगर ठंड में फॉग हो जाए तो हर जगह क्या हो जाता है? बी फॉग हो जाता है। तो बी फॉग, बी होना, फॉग यानी कोहरा। कि जैसे कोहरा होता है हर जगह बी फॉग हो जाता है, हर जगह अंधेरा छा जाता है, मडल छा जाता है। नेक्स्ट है बेडिजन। तो बेडिजन का मतलब होता है भड़कीले कपड़े पहनना। जो बॉडी ड्रेस होता है, जो बड़ा ही भड़कीला टाइप का जो कपड़ा होता है, उसे हम बेडिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेडिजन। अच्छा, क्या होता है भड़कीला कपड़ा? अब जैसे मान के चलिए कि आप हमारे पास ऑफलाइन पढ़ने के लिए आएंगे, तो जब आप एडमिशन लेंगे, जब आप जुड़ेंगे, तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप ये पहन के आना, वो पहन के आना। लेकिन आपको एक बेसिक समझ है कि लड़का है तो शॉर्ट पैंट, टी शर्ट वगैरह ये सब पहन के आएगा, लड़की है तो भी शॉर्ट पैंट या जो उनका ड्रेस है, जो सूट वगैरह है, वो सारी चीजें पहन के आएंगी। अब मान लो कोई लड़की एकदम हो गई कि ना सर कहे तो नहीं है, तो 52 गज का महंगा लहंगा पहन के ऐसे 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 आ रही है। लड़का है तो भैया का शादी का शेरवानी एक बार यूज हुआ है, वो पहन के पूरा आ रहा है, तलवार उड़ा लेकर हम राजा के भांति। इस कपड़े को ही हम क्या कहते हैं? बेडिजन। कई बार क्या होता है कि है बर्थडे और कपड़ा पहन लिया तिलक वाला, तो वही चीज कहलाता है बेडिजन ड्रेस। तो बेडिजन का मतलब होता है गॉडी ड्रेस जो होता है, जिसका मतलब होता है भड़कीले कपड़े पहनना। तो बेदी, मेनका बेदी, मेनका बेदी का ड्रेस बेडिजन है। बेदी, मेनका बेदी और मेनका बेदी का ड्रेस बेडिजन होता है, बड़ा ही भड़कीला टाइप का होता है। बिक्वेस्ट का मतलब होता है बाबू वसीयत। लिगेसी जो होता है, जो वसीयत होता है, उसे हम बिक्वेस्ट कहते हैं। तो बिक्वेस्ट समझते हो ना? जैसे मान के चलो जो पैतृक संपत्ति होती है, पिता से बेटे के पास, है ना, उसके बेटे से उसके बेटे के पास, पोता पर पोता सर पोता, है ना, ऐसे चलता पर पोता आ गया नीचे तक, तो वही सारी चीजें कहलाती है बिक्वेस्ट। तो बिक्वेस्ट का मतलब कुछ और नहीं, वसीयत होता है, इसीलिए वसीयतनामा किया जाता है। तो वसीयत क्या है? बिक्वेस्ट। तो लेने के लिए बिक्वेस्ट, बहुत से लोग करते हैं रिक्वेस्ट, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं बिक्वेस्ट के लिए, यानी रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे बिक्वेस्ट मिल जाए, मुझे वसीयत मिल जाए। तो रिक्वेस्ट कर करके सारा बिक्वेस्ट जो है हासिल कर लिया। तो रिक्वेस्ट बिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट बिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट बिक्वेस्ट वसीयत होता है। बोगस का मतलब होता है नकली, जाली, है ना, नकली जाली उसे कहते हैं बोगस, जो काउंटरफिट होता है। आगे काउंटरफिट आएगा। यानी कहने का मतलब है बोगस, जिसका मतलब होता है नकली, जिसका मतलब होता है जाली। तो बोगस का मतलब नकली है, जाली है। बोगस को याद करो बोनस से, है ना। बोगस, बोगस शेयर होता है। कई जगह देखोगे कि एक अपनी कंपनी ही अपने शेयर को खरीद लेती है शेयर के दाम बढ़ाने के लिए, वही चीज होता है। मैंने कहा कि बोगस, बोनस, बोनस के नाम पर बोगस सामान दे दिया, कहा कि बोनस मिलेगा, बोनस मिलेगा, और उसके नाम पर बोगस सामान दे दिया, नकली सामान दे दिया, जाली सामान दे दिया। तो बोगस का मतलब नकली होता है, जाली होता है। नेक्स्ट है ब्रैश, जिसका मतलब होता है बेशर्म। ब्रैश का मतलब बेशर्म होता है, सेमलेस होता है, उसे क्या कहते हैं? ब्रैश। तो ब्रैश का मतलब होता है बेशर्म। ब्रैश का मतलब क्या होता है बाबू? बेशर्म। तो ब्रश को याद करो ब्रश से। जैसे कई बार ब्रश नहीं करते तो मम्मी क्या कहती है? ब्रश कर ले ब्रश, बेशर्म जल्दी से ब्रश कर। तो ब्रश कर ले, ब्रश। ब्रश नहीं करता है, ब्रश हो गया है। ब्रश नहीं करता है, ब्रश हो गया है, बेशर्म हो गया है। तो ब्रश ब्रश, ब्रश ब्रश, कि ब्रश नहीं करता है, ब्रश हो गया है, बेशर्म हो गया है। नेक्स्ट है ब्रिस्क, जिसका मतलब होता है फुर्तीला। ब्रिस्क का मतलब फुर्तीला है, क्विक है, काफी एक्टिव है, उसे कहते हैं ब्रिस्क। तो ब्रिस्क का मतलब होता है फुर्तीला, ब्रिस्क का मतलब होता है क्विक, उसे कहते हैं ब्रिस्क। कि जो जीवन में लेते हैं रिस्क, वो हमेशा होते हैं ब्रिस्क में। कि रिस्क लेने वाले हमेशा ब्रिस्क में रहते हैं। जो रिस्क लेगा, मान लो गाड़ी को अगर 100 की स्पीड में चला रहा है तो रिस्क तो है, लेकिन रिस्क है तो जल्दी पहुंचेगा भी,
है ना। तो वही चीज कहलाता है ब्रिस्क, कि जो लेते हैं रिस्क वो होते हैं ब्रिस्क में, फुर्तीला में, क्विक में, बहुत जल्दी में, उसे ब्रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटल, जिसका मतलब होता है नाजुक। ब्रिटल का मतलब होता है वीक, जो काफी कमजोर होता है, आसानी से टूटने वाले को हम ब्रिटल कहते हैं। जैसे मान के चलो कोई भी चीज आसानी से टूट जाए, है ना। मतलब लोग तो कहते हैं ना, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है ना। तो कई ऐसी चीजें हैं, शीशा। मुझे तो सर ये समझ में नहीं आता कि दिल कैसे टूट सकता है, क्योंकि जिस दिन दिल टूटा आदमी जी ही नहीं पाएगा। उसको आएगा उसके रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट के कारण फलाना चल गई लो, ऐसे थोड़े होता है। बॉलीवुड वालों ने ऐसा ऐसा गाना लिख दिया जिसको लोग समझ के मानते हैं हकीकत। हकीकत थोड़े ना है कि शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। मैंने शीशा को टूटते, बहुत सारे शीशे को टूटते हुए देखा है, लेकिन मैंने आज तक दिल टूटते हुए नहीं देखा है। दिल टूटने का मतलब क्या ही है बॉलीवुड वालों के हिसाब से, कुछ समझ में नहीं आता है ना। कि दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। मैंने तो आज तक नहीं किसी डॉक्टर से सुना कि डॉक्टर ने कहा किसी के, अगर मैं किसी कार्डियोलॉजिस्ट से मिलूं और कहूं कि क्या आपने इतने दिल के ऑपरेशन किए, क्या किसी के दिल चीरने पर किसी का नाम आ सकता है क्या? उसमें दिल चीरने के बाद सिर्फ नस ही नस दिखेगा, खून ही खून दिखेगा। कहीं पंप ही तो करता है, खून का ही तो पूरा फैक्ट्री है वो। तो उसमें कहेगा क्या दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा? अरे सब बेवकूफ बनाता है। इसको और इलेक्शन में किए गए वादे कभी पूरे नहीं होते, याद रखना। वही चीज है। तो ब्रिटल का मतलब वही है जो आसानी से एकदम टूट जाता है, जो आसानी से एकदम क्या हो जाता है, कमजोर जैसा होता है, टूट जाए, उसे कहते हैं ब्रिटल। ब्रिटल ब्रीट, ब्रिटल ब्रीट, तो ब्रीट ब्रिटल, तो ब्रीट ब्रिटानिया, ब्रीट ब्रिटानिया। आप ब्रिटानिया कंपनी के बिस्किट्स को खाओगे तो बहुत ज्यादा आसानी से टूट जाता है। तो ब्रिटानिया कंपनी का जो बिस्किट होता है वो बहुत ब्रिटल होता है। तो ब्रीट ब्रिटल होता है। ब्रीट मतलब क्या है? ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया बहुत क्या होता है? ब्रिटल होता है, नाजुक होता है, बहुत कमजोर होता है। तो ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक, ब्रिटल का मतलब होता है वीक, कमजोर। नेक्स्ट है बबल, जिसका मतलब होता है बकबक करना, गॉसिप। नहीं, कई लोग गॉसिप मारते हैं, उसे कहते हैं बैबल करना। तो बैबल का मतलब कुछ और नहीं, बैबल का मतलब तो बकबक करना। कई लोग है ना, गब्बर के पास गिफ्ट ऑफ द गैप था, बकबक करने की कला। तो गैप उसी को कहते हैं, बैबल उसी को कहते हैं। तो बैबल का मतलब होता है बकबक करना, गॉसिप करना, उसे बैबल कहते हैं। बबली से याद करो कि बबली जो है वो बहुत बैबल करती है। बबली बैबल, बबली बैबल, बबली बैबल, कि बबली जो है वो बहुत बैबल करती है, बहुत ज्यादा क्या करती है? गॉसिप करती है। तो बबली जो है वो बैबल करती है, गॉसिप करती है। नेक्स्ट है बेलफुल, जिसका मतलब होता है नुकसानदायक। बेलफुल का मतलब होता है हार्मफुल, कि बैल से उलझोगे, है ना। तो बैल से उलझना काफी बेलफुल है, नुकसानदायक है। जो नुकसानदायक होता है उसे कहते हैं क्या? जो बेलफुल कहलाता है। सर, जिसे अपना समझता हूं उन्हीं पे गुस्सा करता हूं, वरना गैरों पे नहीं करता हूं, मेरा दिल के टुकड़े हैं ये। अरे वाह, चलिए, कोई बात नहीं। खुदा किसी को किसी पर फिदा ना करे, फिदा करे तो कयामत तक जुदा ना करे। ये माना कि कोई मरता नहीं है जुदाई में, लेकिन जी भी कहां पाता है बिन उसके तन्हाई में, है ना। तो वो बात है। तो बेलफुल मतलब क्या है? नुकसानदायक। जो नुकसानदायक है उसे कहते हैं बेलफुल, कि बैल से उलझना बहुत बेलफुल है। बैल से उलझना बेलफुल होता है, नुकसानदायक होता है, काफी हार्मफुल होता है। तो बैल से उलझना बेलफुल, बैल से उलझना बेलफुल, नुकसानदायक, हार्मफुल, उसी को कहते हैं बेलफुल। नेक्स्ट है बसेल, जिसका मतलब होता है हड़बड़ी। क्या है? हड़बड़ी, हेस्ट, जल्दबाजी, उसे कहते हैं बसेल। बसेल का मतलब होता है हड़बड़ी, है ना। जो हड़बड़ी है, जल्दबाजी है, तो वही चीज कहलाता है बसेल। आप बस वालों को देखोगे ना तो जल्दी जल्दी गादी में मीठापुर मीठापुर, जल्दी बैठो दानापुर दानापुर, जल्दी बैठो हाजीपुर हाजीपुर, तुरंत बैठाने लगेगा। जब भी देखोगे हमेशा जल्दी में रहेगा। जल्दी जल्दी उतरो, डाक बंगला बैठो, जल्दी बैठो। वो हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। तो बस वाले हमेशा बसेल में रहते हैं। जो बस वाले होते हैं वो हमेशा किस में रहते हैं? तो बसेल में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं। तो वही चीज क्या कहलाता है? बसेल, बस वाले। तो बस वाले हमेशा बसेल में रहते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं, हेस्ट में रहते हैं। आपके सामने ये सारे के सारे शब्द हैं जो मैंने कराए आपको। उम्मीद करता हूं ये सारे के सारे शब्द आपको याद हो चुके होंगे। मैंने कहा बी मतलब होना, फॉग मतलब होता है कोहेसा, कि जब कोहरा होता है तो बिफॉग हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। बेदी, मेनका बेदी,
तो मेनका बेदी के जो कपड़े हैं वो बहुत ज्यादा बेडिजन है, यानी भड़काऊ टाइप के हैं। बिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कि लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि रिक्वेस्ट मिल जाए, वसीयत मिल जाए। बोगस, नकली, जाली, है ना, बोगस। ब्रश, ब्रश, ब्रश कर ले, ब्रश। ब्रिस्क, रिस्क, रिस्क लेने वाले ब्रिस्क में होते हैं। ब्रीट, ब्रिटानिया, ब्रिटानिया का बिस्किट बहुत ब्रिटल होता है, कमजोर होता है। बबली, बहुत पेबल करती है। बेल, बैल से उलझना, बेलफुल है, नुकसानदायक है। बस वाले हमेशा बसेल में रहते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं। तो बी मतलब होना, फॉग मतलब कोहरा, कोहरा होना मतलब अंधेरा होना। बेटिजन, बेदी, मेनका बेदी, भड़कीले कपड़े पहनना। बिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, लोग रिक्वेस्ट करते हैं बिक्वेस्ट के लिए, वसीयत के लिए। बोगस, नकली, जाली, उसे कहते हैं बोगस। बस कर ले, ब्रैस, बेशर्म कहलाता है। ब्रिस्क, रिस्क, जो रिस्क लेते हैं वो ब्रिस्क में रहते हैं, फुर्तीले रहते हैं। ब्रिटल, ब्रीट, ब्रीट यानी नाजुक है, ब्रिटल है। बबली, बहुत बबल करती है, बकबक करती है। बैल से उलझना, बेलफुल है, नुकसानदायक है। बस वाले हमेशा बसल में रहते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, बस वाले बसल में रहते हैं। एक बार कमेंट करके बताओ कि सारे के सारे शब्द क्लियर हैं। कमेंट करो और बताओ कि सारे के सारे शब्द क्लियर हैं। बताओ। आगे बढ़े बाबू, आगे देखते हैं। हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन, प्रोनाउन की चर्चा हो रही थी ना। आओ आओ जरा देखते हैं क्या था। हमारी ट्रेन जो है जो प्रोनाउन की वो निकल चुकी थी। इसने पर्सनल वाले स्टेशन को भी पार कर लिया, डिमोन्स्ट्रेटिव वाले को भी, इंटेरोगेटिव को भी, पॉजेसिव को नहीं पार किया था। इंडेफिनिट को, अच्छा कोई बात नहीं, आगे पीछे हो सकता है। यहां पर पॉजेसिव और डिस्ट्रीब्यूटिव दो चीजें हैं, इनको मैं बताता हूं। पहले पॉजेसिव से शुरू करते हैं। आप याद करिए वो काले काले दिन जब मैं आपको नाउन में पढ़ाया था पॉजेसिव केस, कराया था ना। पॉजेसिव केस बेसिकली नाउन ही था, वो पॉजेसिव केस का नाउन, नाउन का था पॉजेसिव केस। फिर से मैं उस चीज को लिखता हूं पॉजेसिव, पॉजेसिव, जिसका मतलब होता है अधिकार में रखने वाला। उसमें भी था अधिकार में रखने वाला। आज दे दूंगा बाबू, पक्का 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 आज दे दूंगा, प्रॉमिस करता हूं आज दे दूंगा। शायद मुझे याद रहता ना तो मैं दे दिया होता, कोई बड़ी चीज है नहीं। पता है जैसे क्लास छूटता है ना तो 4-5 लोग अभी कहते हैं, तैयार रहते हैं। पता है जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा हूं तो अभी तो कोई नहीं आएगा मेरे सामने, मतलब मेरे से भी कोई बोलने उलने नहीं आएगा, कोई भी काम हो। जैसे क्लास छूटता है ना, सर ये वाला काम, सर ये कैसे होगा, सर ये क्या है सर, तो एक आएगा, दूसरा तीसरा, तो दिमाग से वो चीज निकल जाता है, स्किप हो जाता है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि पॉजेसिव क्या होता है सर, पॉजेसिव तो ये अधिकार में रखने वाला है और अधिकार में रखने वाली है। जो अधिकार में रखता है उसे हम कहते हैं क्या, पॉजेसिव, यानी ये अधिकार में रखने वाला है। आप याद करिए वो दिन जब मैंने आपको पढ़ाया था कि ये राम का है, एपोस्ट्रोफ, यानी इसका मतलब होता है राम का। राम्स का मतलब क्या है, राम का। तो ऐसे ही अब बताओ कि तुमने राम के बदले तो ही लगा दिया, राम के बदले क्या प्रोनाउन लगाया, ही। अब मैं कहूं कि ही का, यानी राम का है तो ही का, तो इसको कहते हैं हीज। क्या कहा मैंने कहा कि प्रिया का, तो प्रियास, और प्रिया के बदले तुमने लगा दिया सी, तो सी के लिए क्या होगा, तो हर। सी के लिए क्या होगा, हर। तो राम का, राम्स तो ही और हीज, प्रिया का तो सी और हर। ये इसका पूरा लेखा जोखा है। कहोगे हाँ सर एकदम पूरा इसका लेखा जोखा है? अब सुनना, अब इस बात को समझना। पॉजेसिव में मेनली आपको 2-3 चीज पढ़ना है और यहीं से आपका एक सिलसिला, हालांकि मैंने ये जो चीज है इस चीज के बारे में आपको पहले भी बताया है,
आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये चीज नहीं बताया है। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया कि जहां पर प्रोनाउन होता है वहीं पर एडजेक्टिव भी बताया कि मैंने कहा कि दिस डैट, दिस का प्लूरल दिस, डैट का प्लूरल दोज। तो इन सभी के सिंगुलर और प्लूरल को मैंने कहा कि अगर वर्ब के पहले लगा रहे हो तो ये सभी प्रोनाउन है, और यही अगर नाउन के पहले लगा रहे हो तो ये सभी एडजेक्टिव है। यानी मैंने इन सब के बारे में बताया शुरू से ही कि यहीं से प्रोनाउन है, यहीं से एडजेक्टिव है। तो मैं कह रहा हूं कि जैसे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव प्रोनाउन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, वैसे ही पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव, ये दोनों चीजों का ध्यान रखना। अब सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से, ये क्या कह रहा हूं मैंने कहा कि एक तो है पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव, दोनों होगा। अब सुनना कैसे। अब मैं कह रहा कि यहां पर मैंने लिखा है आई, मैंने लिखा है वी, मैंने लिखा है यू, मैंने लिखा है ही, मैंने लिखा है सी, मैंने लिखा है ईट, और मैंने लिखा है दे। भाई यही तो है पर्सन, इतने ही तो पर्सन होंगे। ठीक, मैंने कहा ये सभी सब्जेक्ट है। मैंने कहा सब्जेक्टिव केस, अब नहीं कहना कि सब्जेक्टिव केस नहीं पता, पूरा पता है सब्जेक्टिव केस। मैंने कहा आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, और दे का देम। ये क्या है? तो ऑब्जेक्ट। ठीक, फिर मैं कह रहा कि इसका एडजेक्टिव, अब आएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होगा? तो आई मी का माई, वी अस आर, यू योर, ही हिम हीज, सी हर हर, इट ईट्स। ध्यान देना यहां पर ये वाला इट्स, कई बार एग्जाम में एडजेक्टिव की जगह पर ये वाला इट्स ऐसे लगा देता है, ये ना चोलबो, एकदम ना चोलबो, यानी ये सब नहीं होगा। ठीक है, और दे का डियर, दे का क्या है? डियर। अब यहीं से ये जितने सारे शब्द आप देख रहे हो ना बाबू, ये सब के सब हैं एडजेक्टिव। क्या है? सब एडजेक्टिव। और मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटा सा काम करूंगा। यहां पर इसको मैं करूंगा कॉपी, लो कॉपी कर लिया, ठीक है, और यहां पर मैंने कर दिया पेस्ट, ये हो गया कॉपी पेस्ट। अब कुछ नहीं, माई का मैंने कर दिया माइन, माई का क्या कर दिया? माइन, आवर का आवर्स, योर का योर्स, हिज का हिज, हर का हर्स, और ये होता ही नहीं, और दे का डियर्स। कितनी बड़ी सी चीज है, लेकिन है बहुत ही लॉलीपॉप। ये कोई मतलब देखने में तो है तो बहुत बड़ा चीज है, लेकिन आप बताइए कि कितना डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, लॉलीपॉप है। क्या किया मैंने? क्या किया? सिर्फ यहां पर एस तो लगाया हूं, जहां पर पहले से एस था वहां पर नहीं लगाया। और क्या किया मैंने? बहुत सिंपल सी बात है। कहा साहब बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसी को कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। ये कुछ और नहीं, यही है पॉजेसिव प्रोनाउन। यानी अगर मैं कहूं, एक बात कहूं तो नाराज होगे क्या? सर कहिए पहले, फिर फैसला करेंगे कि नाराज होंगे कि नहीं। मैं ये कहूं कि पॉजेसिव प्रोनाउन का जन्म पॉजेसिव एडजेक्टिव से हुआ है, क्या गलत कह रहा? नहीं सर, गलत कैसे कह सकते हैं आप? जो चीज साफ साफ प्रमाण जो दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष जो दिख रहा है इसका, फिर क्या ही चाहिए। आज दे दूंगा, मेरे जितने मेरे टावर है, मैं सभी टावरों से बात कह रहा हूं कि आज के आज मैं आप सभी लोगों को पीडीएफ दे दूंगा। उसके लिए घबराना नहीं है, उसके लिए सोचना नहीं है, सारा का सारा पीडीएफ आज बाबू पक्का 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 चला जाएगा। मैं कह दिया ना। और मैं ऐसा इस पे एक काम भी कर रहा हूं ऐसा कि आगे से ऐसी चीजें ना हो, आपको पीडीएफ आपका रुके नहीं, है ना। तो मैं वो काम कर दे रहा हूं जहां से वो चीजें नहीं रुकेंगी, सारा पीडीएफ आपका चला जाएगा। चलो, तो ये इसका पूरा पूरा लेखा जोखा है। अच्छा, अब यहां पर ना एक चीज है, मैं समझाऊंगा इस चीज को, जरा समझने की कोशिश करना कि मैंने कहा कि दिस इज माई बुक। मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, दिस इज माइन बुक। दिस इज माई बुक, दिस इज माइन बुक।
दिस इज माई बुक, दिस इज माइन बुक। अब सुनना, बड़े गौर से सुनना। ये बताओ ये बुक क्या है? नाउन। ये बुक क्या है? नाउन। आप बताइए कि अगर नाउन आया है तो नाउन से पहले प्रोनाउन आएगा कि एडजेक्टिव आएगा? तो आप कहोगे सर नाउन से पहले प्रोनाउन नहीं आता है, क्योंकि नाउन जब नहीं रहता है तब प्रोनाउन आता है। यहां पर तो नाउन है तो प्रोनाउन नहीं आएगा, एडजेक्टिव आएगा, और ये ससुरा प्रोनाउन है। ये जो है एडजेक्टिव है। आंसर ये सही, ये गलत है ना? इतनी बात समझोगे? देखो साफ साफ लिखा है, माई एडजेक्टिव माइन प्रोनाउन। ठीक है, अब सुनना इस बात को बड़े गौर से। मैं सेंटेंस फिर से लिख रहा हूं। सेंटेंस एक कि दिस बुक इज माई बुक, और बी दिस बुक इज माइन बुक। अब पूछ रहा हूं कि बताओ इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये बता दो जरा, कमेंट करके बताओ कौन सा सही है। दिस बुक इज माई बुक और दिस बुक इज माइन बुक। कुछ बच्चों ने कहा कि सर बी होगा, बी होगा। कोई कह रहा है दोनों गलत है। अच्छा, आप एक बात बताओ कि जितने लोग बी आंसर दे रहे हैं, बाबू ये तो वही बात हो गई जो अभी पहले कहा था कि बुक है तो माइन नहीं लगेगा, नाउन है तो प्रोनाउन नहीं लगेगा। काट दिया। और दूसरी बात, मैंने कहा कि दिस बुक इज माई बुक और दिस बुक इज माइन बुक, तो यहां पर ये बुक है नाउन, माई है एडजेक्टिव। माई क्या है? एडजेक्टिव। कहोगे हाँ सर। अब एक बात बताओ सर, ये तो सही है, सही तो है, लेकिन गलती कुछ किसी और चीज की गलती है कि यहां पर पहले ही बुक लगा हुआ है, और अगर ये बुक यहां पर लगा हुआ है तो फिर यहां पर बुक नहीं लगेगा, क्योंकि अगर तुम यहां पर फिर से बुक लगाओगे, तो मैं क्या कह रहा हूं, फिर से बुक लगाओगे तो फिर से बुक लगाना मतलब रिपीटेशन करना, और नाउन का रिपीटेशन यहां हो नहीं सकता। यानी अब नाउन को तुम काट रहे हो, और अगर तुम नाउन को काट रहे हो मतलब नाउन नहीं है, तो नाउन के बदले आने का अधिकार किसका है? प्रोनाउन का। अब तो एडजेक्टिव आएगा नहीं क्योंकि नाउन नहीं है, तो इसीलिए हम यहां इसको रहने देता हूं ऐसे ही। इसीलिए यहां पर हमने क्या लगाया है? माइन। यानी अब सेंटेंस सही हो जाएगा क्या? पहला। नहीं तो दोनों गलत थे। यहां पर ये जो माइन है, इस माइन के दो मतलब हैं। एक है माई और है यानी माई प्लस नाउन इज इक्वल टू माइन। कि माई प्लस नाउन बराबर क्या है? माइन है। तो माइन का मतलब होता है जो प्रोनाउन है, तो माई प्लस नाउन क्या है? माइन। यानी यहां पर दिस बुक इज माइन होगा। और यही चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर बाबू जरा ध्यान से समझना कि ये सबके सब हैं एडजेक्टिव, और इन्हीं सारे एडजेक्टिव से बना है प्रोनाउन। और जरा गौर से देख लो, मैंने जो बात कही थी ये वही बात थी। क्या? कि माइन का मतलब होता है माई प्लस नाउन, आवर्स का मतलब होता है आवर प्लस नाउन, योर्स का मतलब होता है योर प्लस नाउन, और हिज का मतलब होता है हिज प्लस नाउन, और हर्स का मतलब होता है हर प्लस नाउन। डियर्स का मतलब होता है डियर प्लस नाउन। क्या है? तो डियर और प्लस नाउन है। यानी कुल मिला के हम इस बात को यह कह सकते हैं कि जितने होते हैं प्रोनाउन वो होते हैं एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव प्लस नाउन से बने होते हैं क्या? तो ये सारे के सारे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन पूछा है
कि दिस बुक इज माइन। अच्छा, इस माइन का मतलब क्या है? अगर माइन को माइक्रोस्कोप से जूम करके देखोगे ना बाबू, तो दो चीज दिखाई देगा। एक दिखेगा माई और दूसरा दिखेगा नाउन। और नाउन क्या है? तो बुक, यानी माई बुक। हमने बुक को छुपाने के लिए प्रोनाउन लगाया और माई को छुपाने के लिए माई प्लस प्रोनाउन लगाया, यानी क्या है? माइन। ठीक है। फिर मैंने कहा एंड दैट इज। अब माइन है तो एक साइड क्या होगा? तो ये तो होगा नहीं, काट दिया। योर होगा तो योर एक एडजेक्टिव है, तो योर्स होगा। आंसर है सी। आंसर क्या है? सी। सिंपल सी बात है। मैंने कहा कि द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन। अब ऑडियंस एक से अधिक है तो दियर। अगर इट होता तो इट का इट्स, दे का दियर, ही का हीज, सी का हर। सिंपल सी बात है। हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू? अब देखो यहां पर एडजेक्टिव जो होता है इसके बाद हम जीरंड का प्रयोग कर सकते हैं, यानी एडजेक्टिव प्लस जीरंड हो सकता है तो माई होगा, क्योंकि यहां पर ये गोइंग क्या है? जीरंड है। ठीक है। यू एंड सी हैव चीटेड। आपको मैंने पहले भी बोल दिया है। आपको जब मैं प्रोनाउन पढ़ाया था, उस प्रोनाउन पढ़ाने के दरमियान मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी सेंटेंस में आई है, तो जब भी आई है तो आई के हिसाब से वहां पर आवर लगेगा, लेकिन आई नहीं है तो यू के हिसाब से यहां पर यूर लगेगा। आंसर डी। ठीक। नेक्स्ट, यहां पर मैंने कहा इज दिस बुक और माइन, तो यहां पर माइन है मतलब माई बुक। अब यहां पर किसका है? तो यू वाला है, तो आवर भी नहीं होगा, तो योर्स मतलब योर बुक। ये ऐसे काम करता है। अब मैं ये कह सकता हूं कि आपका पजेसिव प्रोनाउन भी समाप्त हो गया, पजेसिव प्रोनाउन भी पूरा हो गया। आइए अगले पर आते हैं, जो नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या कहलाता है भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? तो पहले तो मैंने हमेशा सिखाया है कि जो नाम है उसको देख लो डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है सर? ये डिस्ट्रीब्यूटिव, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये शब्द जो बना है ये बना है डिस्ट्रीब्यूट से। डिस्ट्रीब्यूट से। इस डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट का मतलब? बांटना। तो अब यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूट से बना है डिस्ट्रीब्यूटिव, बांटने वाला, बांटने वाली। आज मैं आपको बंटवारा सिखाऊंगा, हालांकि ये सिखाना तो नहीं चाहिए क्योंकि भगवान ने भाई को भाई दिया है सब विपत्ति बांटने के लिए, लेकिन भाई से भाई संपत्ति बांटने में लगा हुआ है ना। तो वही चीज है कि यहां पर बंटवारा मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन बंटवारा से कभी कोई जो है खुश नहीं रहा है। अब यहां पर बंटवारा जो है वो किस प्रकार से होता है, आइए जरा इस चीज को समझते हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि जो बंटवारा होता है वो बंटवारा कैसे कैसे हो सकता है, तो इसका एग्जांपल हम एक ना स्कूल के दिनों से ले सकते हैं कि जब हम स्कूल में थे तो स्कूल में जब किसी का जन्मदिन आता था तो उस जन्मदिन के दरमियान, है ना, यानी उस जन्मदिन के दरमियान बहुत सारे ऐसे होते थे, जैसे बहुत सारे टावर थे। वो टावर क्या करते थे कि अपने स्कूल के दिन वो चॉकलेट लेके आया करते थे, बांटा करते थे। चॉकलेट बांटने का काम होता था। तो यहीं पर जो है कि अगर मैं कहूं आपसे कि जैसे मान के चलो कि चॉकलेट बांटना है, तो चॉकलेट बांटने वाले जो आए तो उन्होंने क्या किया कि जैसे 5वीं क्लास का लड़का है तो 5वीं क्लास के लड़के जितने सारे थे सारे के सारे बच्चों को चॉकलेट बांट दिया। यानी एक क्लास के हर एक बच्चों को बांटा है, यानी एक क्लास के हर एक बच्चों के लिए एक शब्द होता है और वो शब्द होता है इच। इच का यूज डिटेल समझाऊंगा। और एक होते थे भाई थोड़ा पैसा वाला है, वो क्या करेगा कि हर क्लास के लड़कों को देगा। जैसे मान के चलो कि क्लास है 1 2 3 4 और 5, तो हो सकता है कि 5वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का अपने हर क्लास के मतलब अपने क्लास के हर बच्चों को दे दिया, लेकिन कोई एक है वो चौथे क्लास को भी दिया, तीसरी क्लास को भी दिया, दूसरी क्लास को भी, और पहली क्लास को है मेरा बर्थडे है, सब लोग बोलो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, सबको दिया। अब कहने का मतलब यह है कि हर क्लास के हर एक बच्चों को दिया है, तो हर एक बच्चों को दिया है हर क्लास के, तो इसको कहते हैं एवरी। चॉकलेट बांटते 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 ऐसा हुआ
कि चॉकलेट बच गया एक, और लेने वाले लाभार्थी हैं 2। इसके लाभार्थी कितने हैं? 2। अगर इसको देगा तो इसको नहीं मिलेगा, एक ही चॉकलेट है ना। इसको देगा तो इसको नहीं मिलेगा, इसको देगा तो इसको नहीं मिलेगा। मतलब दोनों में से किसी एक को ही दे सकता है, और जब 2 में से किसी एक को दे तो उसके लिए आता है आइदर। अब इसको कोई दिमाग दिया है? पागल है। इसको देगा तो इसको नहीं मिलेगा, इसको देगा तो इसको नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया है कि दोनों को मत दो, इसको भी मत दो, इसको भी मत दो। ये पूछेगा है तुमको चॉकलेट मिला है? तो ना, हमको नहीं दिया। तो बोलेगा तुमको मिला ना, हमको भी नहीं दिया। दोनों खुश? दोनों को नहीं मिला, दोनों खुश। तो इसको कहते हैं कि जब 2 में से किसी को भी ना मिले, 2 में से 0 लोगों को मिले, इसे कहते हैं नाइदर। क्या है? नाइदर। उसी में से कोई चढ़ा के गया, मेरा दिमाग सुनो, तुम सब दिमाग है नहीं तुम लोग के पास। देखो, उसको पता है कि चॉकलेट कैसा है, बोला नहीं। तुम एक काम करो, चॉकलेट को आधा तोड़ दो और आधा दे दो एक को और आधा दे दो दूसरे को, यानी दोनों में से दोनों को दे दो। अब दोनों में से जब दोनों को दे दो, दोनों खुश। या तुमको मिला? हाँ। तुमको मिला? हाँ। देखो ये मेरा, देखो ये मेरा है। तो दोनों खुश हो गए। जब दोनों में से जब दोनों खुश हो गए तो दोनों में से दोनों को मिल गया, तो उसे कहते हैं बोथ। यही होता है बंटवारा, यानी इसी को कहते हैं बांटना। यही होता है बांटने का तरीका, और बांटने का तरीका यही है, ईच एवरी आइदर नाइदर नन। अब यहां पर अच्छा, एक तो वो सब होते थे कि जो कभी चॉकलेट खिलाया ही नहीं, तो मतलब जो 0 को दिया है उसे कहते हैं नन। यानी 0 को देने वाले को क्या कहते हैं? नन कहते हैं। तो नन का मतलब होता है 0, शून्य, अंडा, उसे कहते हैं। अब यहां से देखो, इस नन से लेके बाबू और नाइदर तक, ये सब के सब होते हैं सिंगुलर, और यहां वाला होता है प्लूरल। सिंपल सी बात है। मतलब ये सब सिंगुलर और ये वाले प्लूरल। समझ आ गया? ठीक है, अब सुनो। अब यहीं से क्वेश्चन आपका बनने लगेगा कि जैसे लिखा है कि ऑफ द 3 कैंडिडेट्स आर फिट फॉर द पोस्ट। अब आपसे मैंने क्या कहा कि नाइदर होता है कितने के लिए? 2 के लिए। आइदर होता है कितने के लिए? 2 के लिए। तो यहां पर आएगा नन। नो नहीं होगा, नो नहीं होगा, क्योंकि दिए गए में से जब होता है तो वहां पर आता है नन, है ना। देखो, नो और नन का अंतर बता देता हूं, समझ जाओगे। देखो सर फाउंडेशन में भी आधा अधूरा बात बता दिए, पूरा बात सुनो। मान के चलो आपकी नौकरी लग गई, तो अगला नंबर आएगा शादी का। घर घर पे क्या है कि शादी के लिए मम्मी ने एक लड़की पसंद कर ली, कई सारी लड़कियों का फोटो आया, मम्मी ने आप पर भेजा, किसी पर भेजा, किसी लड़के पर भेजा। मान लो कोई लड़का है, नौकरी लग गई, उसकी मां ने पसंद की है, बहुत सारी लड़कियों का फोटो गया। उस लड़के ने कहा कि नन ऑफ द गर्ल्स, यानी इनमें से कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं है, नन ऑफ द गर्ल्स कहा है। लेकिन अगर उसने कह दिया कि नो ऑफ द गर्ल्स, मतलब है कि दुनिया में कोई लड़की नहीं है जो मुझे पसंद आए। एक और लिस्ट भेजा, तो बोला मैंने क्या कहा था? नो ऑफ द गर्ल्स, कोई लड़की मुझे पसंदे नहीं आती। समझ में आ गया? तो वही चीज है क्या? नो। और नन होता है कि उसने कहा नन ऑफ द गर्ल्स, तो अगला लिस्ट जारी की जाए, अगला लिस्ट भेजा जाए, तो वही होता है नन। नो का मतलब दुनिया में से, दुनिया में कोई नहीं। तो ये इसका पूरा पूरा था। मैंने कहा ईच मैन एंड ईच वुमेन अ वोट। इस ईच को याद रखना, इस ईच पर कल मैं डिटेल चर्चा करूंगा। कल नहीं बाबू, परसों। कल तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, कल क्लास नहीं चलेगी। कल बहुत बड़ा धमाका है आप सभी लोगों के लिए, तो यूट्यूब पर थोड़ा बने रहना। कल एक बड़ा जोरदार धमाका, कल दिवाली है, ये समझ लो कल दिवाली है आप लोगों के लिए। तो कल एकदम तैयार रहना दिवाली मनाने के लिए, एकदम बम धमाके के साथ दिवाली मनाएंगे। अलग लेवल का तोहफा आपके लिए लाया हूं मैं, अलग लेवल पर मैं तोहफा लाया हूं आपके लिए, तो चिंता नहीं करना। मैंने कहा ईच का यूज डिटेल बताऊंगा, बस याद रखना है कि सिंगुलर होता है और सिंगुलर के लिए हैज लगेगा, आंसर बी। ठीक। आई डोंट लाइक ऑफ दिस 2 मैगजीन्स। अब देखो 2 दे दिया है, 2 दे दिया है, तो 2 के लिए क्या होगा? आइदर। आंसर क्या है? सी। मैंने कहा ऑफ द 2 बॉयज, अगर 2 बॉय दे दिया है तो 2 के लिए आइदर।
ऑफ द थ्री सिस्टर्स, अब देखो यहां पर नाइदर है 2 के लिए, नन है 0, बोथ है 2, आइदर है 2। सर ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, इसका मतलब 2 में से 1, यह 2 में से 0 और यह दोनों में से दोनों। तो यहां पर क्या है 3 सिस्टर्स, तो 3 के लिए तो सर 0 तो किसी के लिए आ सकता है, आंसर बी। मैंने कहा कि ऑफ द 2 फोटोज बताओ, यहां पर क्या कह रहा है कि ऑफ द 2 फोटोज, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो यहां पर है 2 फोटो, बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं आ रहा हूं। क्या है 2 फोटोज, तो 2 फोटोज है तो 2 के लिए क्या होगा बाबू, आइदर। क्या है आइदर, नन तो 0 के लिए। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन देख लो। मैं ये ईच वाला कॉन्सेप्ट कल नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा। मैंने कहा ईच ऑफ द सस्पेक्टेड मेन, तो यहां पर ऑफ के बाद ये सब क्या है, तो ये है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है ईच, और ईच के लिए आर नहीं, ईच के लिए इज होगा, आंसर होगा बी। समझा गया, तो ध्यान रहे ये देखो क्वेश्चन, नाइदर ऑफ देम, तो देम देखो, देम ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो यही तो कहा कि ऑफ के बाद ये आता है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है नाइदर, और नाइदर के लिए आर नहीं, नाइदर के लिए होगा इज, आंसर होगा बी। नाइदर ऑफ देम तो इज। ईच ऑफ द गर्ल स्टूडेंट्स, तो हैव नहीं, यहां पर क्या होगा हैज, कई बार क्वेश्चन पूछा है, आंसर होगा बी। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो हैव नहीं हैज, आंसर बी। चलिए तो कल नहीं बाबू, परसों मुलाकात करूंगा, परसों आगे चीजों को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, आज के लिए इतना ही है ना। और हाँ बिल्कुल होगा, अभी तो इसके बाद तो कोई क्लास है ही नहीं, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम से जाना पड़ रहा है अभी, है ना, कुछ काम पड़ गया है। चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।